बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शाह, आपका एक्सेल ट्रेनर, और आज मैं हाजिर हूं आपके लिए एक्सेल की इंटरमीडिएट लेवल क्लास लेकर। दोस्तों, ये क्लास आज सुबह मैंने पटेल हॉस्पिटल में करा दी थी और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आज सुबह इंटरमीडिएट लेवल की क्लास अटेंड की थी और दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और याद से हमें कमेंट्स भी कर दिया करें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं। क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल क्लास है तो आज बेसिक इसमें नहीं पढ़ाई जाएगी कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब आपको इंटरमीडिएट लेवल में पता होता है। हम स्टार्ट करेंगे पहला फंक्शन सम भी वैसे तो बेसिक फंक्शन है, लेकिन क्योंकि ये कुछ फार्मूलाज मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये बेसिक लेवल पे भी आपको आने चाहिए और इंटरमीडिएट लेवल पे भी आने चाहिए। तो सम का मतलब है हमें टोटल करना है तो हम सम लिखने के बाद टैब की दबाते हैं, उसके बाद ये हमारी रेंज है, ये हमने सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ये टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए एक्सेल में एवरेज का फार्मूला लिखा जाता है, पूरा एवरेज लिखा जाता है। इसके बाद ये रेंज है फ़ी की, हमारे पास ये रेंज दे दी हमने। इसके बाद आखिरी ब्रैकेट क्लोज करें या ना करें, ब्रैकेट खुद ही आ जाएगा, एंटर। ठीक है जी, ये एवरेज फ़ी है हमारे पास 480। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर इसमें से निकालना चाहते हैं कि इस फ़ी के अंदर सबसे बड़ी फ़ी कौन सी थी, तो मैक्स लिख के हमने रेंज दे दी है, आखिरी ब्रैकेट हम क्लोज नहीं कर रहे, एंटर। ये देखिए 890। मिनिमम हम जानना चाहते हैं कि हमारी फ़ी में सबसे छोटी फ़ी कौन सी है, तो हमने रेंज दे दी है, MIN लिखकर एंटर कीजिए। सबसे कम फ़ी जो आई वो 133 रुपीज़ है। लार्ज थोड़ा सा अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट लेवल फंक्शन है, इसलिए कि लार्ज को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें सबसे बड़ा नंबर नहीं चाहिए। लेट्स सपोज आप सेकंड लार्जेस्ट नंबर लेना चाहते हैं, देखिए इसमें 1 भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा नंबर नहीं लिया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर इसको जब यूज़ किया जाता है जब सेकंड लार्ज या थर्ड लार्ज या फोर्थ लार्ज आपको देखना हो देख लीजिए, अगर आप 3 लिखेंगे तो थर्ड लार्ज आएगा, तो ये 2 लिख दिया है मैंने, एंटर कर दीजिए और ये आपके सामने लार्ज में सेकंड लार्ज, क्योंकि मैंने 2 लिखा था तो सेकंड लार्ज नंबर हमारे पास 789 है इसमें। अगर यहाँ मैं 3 लिखूंगा तो थर्ड लार्ज देखिए आ सकता है। ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं। थर्ड लार्ज नंबर इसमें 500 है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्मॉल का भी यही मतलब है कि स्मॉल हम जब लगाते हैं जब सबसे छोटी वैल्यू तो हमें मिनिमम दे देता है, जैसे मैक्सिमम में सबसे बड़ी वैल्यू तो मैक्सिमम से आ जाती है, लेकिन सेकंड और थर्ड निकालने के लिए हमें लार्ज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मिनिमम से अब मिनिमम फंक्शन से हम सबसे छोटी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अब जैसे सेकंड स्मॉलेस्ट निकालनी है तो 2 या 3 लिखेंगे। ये देखिए 2 मैंने लिख दिया और ये आपके सामने सेकंड स्मॉल, पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी 133 और सेकंड स्मॉल है 234। काउंट फंक्शन, काउंट का काम जो लोग एक्सेल चलाना जानते हैं उन्हें पता है कि काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। इसके दरमियान में देखिए वेटिंग भी लिखा हुआ है और एक ब्लैंक सेल भी है, तो अगर काउंट फंक्शन लगाएंगे तो ना तो ये वेटिंग को काउंट करेगा ना ब्लैंक सेल को काउंट करेगा, और ये नीचे वाला वेटिंग है ऐसे भी काउंट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर्स को, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करेगा, जो कि हमारे पास 8 है। ठीक है, काउंट भी हो गया, आसान फंक्शन है। काउंट ब्लैंक, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि अगर इस सेल में हमारे पास ब्लैंक सेल होगा, ये जितने भी ब्लैंक सेल होंगे उन्हें काउंट करने के लिए काम आता है। तो एक ही ब्लैंक सेल है, और ब्लैंक हम क्यों लगाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा एंट्री जब हम कर रहे होते हैं, डाटाबेस बनाते हैं, तो कुछ एंट्रीज हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेट्स सपोज कुछ लोगों की फ़ी आनी थी नहीं आई, या कुछ लोगों के पैसे आने थे नहीं आए लेकिन उनका नाम लेफ्ट पे लिखा हुआ है लेकिन फ़ी नहीं आई, तो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो फिर ये देखा जाता है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ी नहीं दी, तो हम काउंट ब्लैंक फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। काउंट ए क्या करता है, देखिए दोस्तों, काउंट ए ये करता है कि काउंट ऑल, यानी अब ये नंबर्स को भी काउंट करेगा और जो वेटिंग लिखा है इसे भी काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। हमारा रिजल्ट हो जाएगा 10, क्योंकि ब्लैंक को काउंट नहीं किया। 8 नंबर्स हैं हमारे पास, 2 वेटिंग यानी हमारे पास टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। काउंट इफ हम जब यूज़ करेंगे, जब हम रेंज देने के बाद ये देखना चाहते हैं कि लॉजिकल तौर पे कंडीशन लगाकर हम क्या काउंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 500, तो इसका मतलब है इस रेंज में हमें वो वैल्यूज़ काउंट करनी है जो 500 से बड़ी हो। इन्वर्टेड कॉमाज में देख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमाज में ही ये वैल्यूज़ लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 ऐसे नंबर्स हैं इसमें जो कि 500 से बड़े हैं। आप इसमें प्रैक्टिस के लिए लेस देन लगाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेस देन 500, 4 नंबर्स ऐसे हैं जो लेस देन 500 है। ठीक है, इसमें आप अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करेंगे तो इसका मतलब है वो नंबर जो 500 से बड़े हैं या 500 के बराबर है।
तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया देंगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, लेस देन इक्वल टू के साथ, खाली इक्वल टू से भी ले सकते हैं कि जैसे खाली इक्वल टू 5, अगर देखिए मैंने ग्रेटर देन हटा दिया, मैंने कहा इक्वल टू 500 ले लीजिए, ये देखिए 2 है ऐसी वैल्यू, 500 की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा जी, सम इफ भी यही काम करेगा, लेकिन सम इफ ये करेगा कि आपको सम करके देगा, काउंट सिर्फ काउंट करता है। तो सम इफ भी इसी तरह लगाइए इनवर्टेड कॉमास में, जैसे मैंने कहा इज इक्वल टू 500, अब ये सिर्फ इक्वल टू 500 वाले नंबर्स को सम करेगा तो ये 1000 आ जाएगा। देखिए इसने काउंट ने बताया था कि हमारे पास इक्वल टू 500 2 नंबर्स हैं, अब उन नंबर का जब सम किया हमने तो 1000 आया। आप इसमें ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा उन नंबर्स को टोटल करें, उनका सम करें जो ग्रेटर देन 500 है, ठीक है दोस्तों, ये एंटर कर दीजिए। अब उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, शीट नंबर B3 पर मैं आ गया हूँ, ये हमारे पास शीट है। और दोस्तों देखिए ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चला जाता है, इसको कहते हैं सम इफ्स और काउंट इफ्स। तो पहले क्योंकि मैंने काउंट इफ्स सुबह में पढ़ाया था तो मैं काउंट इफ्स पे बात करूंगा और फार्मूले का नाम है काउंट इफ्स, ठीक है। देखिए अभी जो आप फंक्शन पढ़ रहे थे वो था काउंट इफ़, इसमें आखिर में एस नहीं लगा हुआ है। लेकिन अब जो मैं फार्मूला या फंक्शन, ये फंक्शन होते हैं जिनका नाम होता है, फार्मूला फंक्शन वैसे एक ही चीज़ है, लेकिन फंक्शंस वो होते हैं जो एक्सेल में जिनका नाम दिया होता है, ठीक है। काउंट इफ्स का फ़ायदा ये होगा कि ये आपको मल्टीपल कंडीशन के लिए दिया गया है। काउंट इफ़ आपको सिंगल कंडीशन के लिए दिया गया, काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन, 64 कंडीशंस आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये डाटाबेस है हमारे पास, ज़रा देखिएगा, इस डाटाबेस पे कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फालतू चीज़ें डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, अब देखिए फर्स्ट कीजिए कि हमें कंडीशन नंबर 1 दी गई है कि डॉक्टर जाहिद ने जो फीमेल्स को चेक किया, फीमेल्स जो पेशेंट उनके पास आई डॉक्टर जाहिद के पास, उनकी तादाद क्या है। तो 2 कंडीशंस हो गई ना, जाहिद और फीमेल। अब आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स। पहले आप क्राइटेरिया रेंज 1 लेंगे क्योंकि डॉक्टर जाहिद हमारा पहला क्राइटेरिया है, तो हम पहले इसका कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक मरतबा फ्रीज कर लें तो बेहतर है, कॉमा। इसके बाद हम डॉक्टर जाहिद के यहाँ जो हमने नाम टाइप किया था इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया हमारा फीमेल है तो इसे क्लिक नहीं करेंगे, पहले हम मेल फीमेल का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, आखिर में F पे क्लिक करेंगे। तो काउंट बता रहा है कि डॉक्टर जाहिद के पास जो फीमेल पेशेंट्स आई उनकी तादाद 3 थी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो डॉक्टर जाहिद की जो फीमेल पेशेंट, अगर यहाँ मैं M लिख दूँ F की जगह, तो ऑटोमेटिकली ये रेंज क्योंकि बदल जाती है, मेल की रेंज पे एक्सेल चला गया है, तो जाहिद के मेल पेशेंट जो है वो 4 थे। अच्छा, डॉक्टर जाहिद की जगह अगर मैं रज़ा लिख दूं तो अब रज़ा के मेल पेशेंट ये दे रहा है और अब रज़ा के फीमेल पेशेंट वो भी बता रहा है। तो अब यहाँ क्योंकि सेल रेफरेंस से आपने जोड़ दिया इस फार्मूले को, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिया है, तो जब इन सेल्स को आप चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ठीक है दोस्तों। काउंट इफ समझ में आ गया होगा। बाकी मल्टीपल कंडीशंस आप 2 से 3 करें, 3 से 4 करें, प्रैक्टिस में कीजिए। अब हम सम इफ्स करते हैं, सम इफ्स। तो दोस्तों क्योंकि काउंट इफ्स का काम काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी देना है, जो लोग स्टैटिस्टिक जानते हैं उन्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सम इफ्स का काम क्या होता है कि वो सम करता है, टोटल करता है। तो चलिए इसी कंडीशन को हम सम करते हैं। रज़ा, डॉक्टर रज़ा है इस वक्त हमारे सामने, डॉक्टर रज़ा के फीमेल पेशेंट जो आए उनकी फ़ी कितनी आई, तो हमने सम इफ्स लिया। इसमें एक फ़र्क है, जब आप काउंट इफ्स करते हैं तो फ़ी का कॉलम सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन जब भी आप सम इफ्स करेंगे तो सबसे पहले आप फ़ी का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद F4 प्रेस कर लें। इसके बाद आप पहली कंडीशन लेंगे रज़ा, क्योंकि रज़ा हमारी पहली कंडीशन इस वक्त है, पहले डॉक्टर जाहिद थे, इस वक्त तो रज़ा है सामने, तो जिस कॉलम में रज़ा है पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रज़ा पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। अब दूसरी कंडीशन है हमारी फीमेल, तो फीमेल पे डायरेक्ट सेल पे नहीं जाएंगे, पहले इसका कॉलम सेलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, इसके बाद हम F पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास जो डॉक्टर रज़ा की फ़ीमेल्स की जो फ़ी टोटल आया है वो 4300 है। अगर मैं इसको M कर दूं तो ये 19,000
आपके पास मेल किया है। इस तरह अगर हम यहाँ डॉक्टर जाहिद लिखेंगे तो डॉक्टर जाहिद के मेल पेशेंट की जो सम टोटल फ़ी आई है वो इतनी है, और अगर यहाँ एफ़ लिखेंगे तो ये इतनी है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप मल्टीपल कंडीशंस कर लीजिए। जैसे आप एक ट्राई कीजिए आप लोग कि डॉक्टर जाहिद के फ़ीमेल पेशेंट्स, ठीक है, और वो मॉर्निंग में जो आए, ये आपको क्यूरी दे रहा हूँ मैं, इसका आप काउंट इफ़ भी निकालिए और इसका सम इफ्स भी निकालिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये आप कर पाए कि नहीं। देखिए 3 कंडीशंस मैंने दी आपको, ठीक है। डॉक्टर जाहिद लेना है आपने, फीमेल पेशेंट्स और मॉर्निंग में आए तो उनकी फ़ी काउंट भी करके बताएं कितनी डॉक्टर जाहिद के कितने फीमेल पेशेंट्स थी जो मॉर्निंग में आई, एक तो काउंट से पता चलेगा, और कितनी फ़ी आई फीमेल पेशेंट की डॉक्टर जाहिद की मॉर्निंग में। तो 3 कंडीशंस मैंने दी आपके प्रैक्टिस के लिए, आप खुद करके मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो अब यही काम अगर मैं आसान कर दूं कि यही काम आपको फार्मूले से ना करना पड़े तो दोस्तों उसके लिए है इंसर्ट में पिवट टेबल। देखिए इसी डाटा पे क्लिक कीजिए, पिवट टेबल में जाइए। लेकिन पिवट टेबल से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको डाटा में फ़िल्टर समझाऊँ, फ़िल्टर, ठीक है। अब देखिए ज़रा, फ़िल्टर में चले गए, आपके सामने ये फ़िल्टर के बटन आ गए। फ़िल्टर में अगर आपने डॉक्टर जाहिद को लेना है तो यहाँ से डॉक्टर जाहिद को चेक मार्क लगाइए, डॉक्टर जाहिद आ गया, क्लियर कर दिया। आपको खाली मेल्स लेने हैं, यहाँ से आप जाइए पेशेंट जेंडर में, मेल या फीमेल जो भी आप लेना चाहें टिक मार्क या चेक मार्क लगाइए, उसके आप रिजल्ट्स आ गया सब, ठीक है। अगर आप चाहते हैं खाली मॉर्निंग के तो टाइमिंग में जाइए, मॉर्निंग के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब जब आप ये फ़िल्टर लगा रहे हो और आपको कोई बोले कि ये जो फ़ी आई है इसको टोटल करें, तो कभी भूल के भी सम फार्मूला नहीं लगाइएगा। जब भी फ़िल्टर किया जाएगा, याद रखें फ़िल्टर करने के लिए हमेशा जब भी फ़िल्टर डाटा हुआ होता है सब टोटल का फार्मूला इस्तेमाल होता है, या फंक्शन कह लें इसको। सब टोटल में देखिए नंबर 9 है सम का, 9 आप देख सकते हैं, 9 का जो कोड है वो सम है। कॉमा लगाइए 9 के बाद, इसके बाद रेंज दे दीजिए। ये देखिए, अगर यही काम मैं सम से करता, फर्ज कीजिए सम से कर देता, तो रिज़ल्ट कुछ और आता, क्योंकि सम क्या कर रहा है, जो हिडन रॉज हैं हमारे पास फ़िल्टर में, जो कुछ चीज़ें हाइड हो गई हैं उन्हें भी सम में लाने की कोशिश करता है, बल्कि ले आता है। तो जब भी फ़िल्टर करेंगे तो एवरेज करना हो, मैक्सिमम करना हो, मिनिमम करना हो, फ़िल्टर डाटा के लिए सब टोटल करना का आपको फंक्शन लगाना होगा, ठीक है। तो ये फिर इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया कि जब हम ये फार्मूलाज लगा रहे थे सम इफ्स और काउंट इफ्स के, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि कुछ लोगों ने सुबह मेरे से सवाल किया था कि सर ये रेंज बार बार लेनी पड़ती है, F4 भी करना पड़ता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा मतलब हमें F4 ना करना पड़े? तो देखिए मैं दोबारा से आपको एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर जाहिद मेल पेशेंट, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये काउंट इफ़ करना है, ये सम इफ़ कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए पहले मैं यहाँ पर काउंट इफ़ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सम इफ्स कर देता हूँ, काउंट इफ्स है सॉरी सम इफ्स, और यहाँ पे सम इफ्स कर देंगे, काउंट इफ्स कर देंगे और यहाँ पे हम सम इफ्स कर देंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमें आसानी देनी है कि हमें रेंज देनी ना पड़े, मतलब रेंज का कोई नाम रख दें। तो ये टॉपिक मैंने सुबह समझा दिया था, नेम रेंज। देखिए ये जो आपके कॉलम्स होते हैं इनको आप सेलेक्ट करें, जैसे ये कॉलम मैंने रज़ा से लेके सेल से लेके जाहिद तक सेलेक्ट की, ये नेम का आपके पास नेम बॉक्स है, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया डॉक्टर्स और एंटर कर दिया। एंटर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैंने पेशेंट जेंडर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया जेंडर, ठीक है। इसमें स्पेसिस नहीं दे सकते, याद रखिएगा, स्पेसिस नहीं देंगे, और अंडरस्कोर दे सकते हैं, स्पेसिस नहीं। तो ये नाम टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए, इसका नाम जेंडर हो गया। और इस तरह से अगर आप फ़ी को भी नाम देना चाहें, किसी भी कॉलम को आप लोग नाम दे सकते हैं, फ़ी का नाम देना चाहें तो ये इसकी अच्छा है, ये वेरिएबल को सिलेक्ट ना करें, यहाँ से नंबर्स को खाली सिलेक्ट करें और इसका नाम मैंने दे दिया फ़ी। अब देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ काउंट इफ्स लगा रहा हूँ, तो जब भी हम काउंट इफ्स लगाते हैं तो याद रखिए काउंट इफ्स में तो फ़ी को नहीं लेते। तो पहला क्राइटेरिया जाहिद है, तो हम जाहिद का कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या लिख देंगे डॉक्टर्स। देखिए खुद ब खुद कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम डॉक्टर जाहिद पे नाम पे क्लिक करेंगे, फिर हमें मेल फीमेल का कॉलम सेलेक्ट करना है, तो वो नहीं लेंगे, हम क्या लिखेंगे जेंडर। खुद ब खुद देखिए जेंडर का कॉलम भी सिलेक्ट हो गया और आखिर में हम मेल पे क्लिक कर देंगे, ये आपके पास आ गया 4, यानी डॉक्टर जाहिद के मेल पेशेंट 4 आए थे। अब सम इसमें भी यही करेंगे,
सम इफ्स। अब हमें क्या, सबसे पहले सम इफ्स में क्या लेना होता है, फ़ी। तो फ़ी का हमने नाम दिया हुआ है तो हम कॉलम क्यों सेलेक्ट करें फ़ी ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने डॉक्टर जाहिद पहला क्राइटेरिया है तो हमने डॉक्टर्स लेना है। डॉक्टर्स लेने के बाद हमने डॉक्टर जाहिद को यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेल फीमेल का क्राइटेरिया हमारे पास है तो पहले मेल फीमेल लेना है, तो हमने जेंडर नाम दिया हुआ है इसका, ठीक है ना, जेंडर को लिया। उसके बाद यहाँ से मेल। अगर आप रेंज दे भी देंगे तो नाम ही आएगा फिर, यानी नाम आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सम इफ्स किया है डॉक्टर जाहिद के मेल पेशेंट की जो फ़ी आई है वो 17,000 है। अच्छा, ये जो आपने किया है नेम बॉक्स, ये फार्मूला बार में नज़र आता है नेम मैनेजर में। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू भी बना सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट। ये देखिए, ये आपकी जो रेंज आपने दी है उसका नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर इसको चेक करना चाहें तो फार्मूलाज में जाके नेम मैनेजर, ठीक है। तो चलिए जी, अब कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। ये क्यूरी आपके सामने है जो आपको सॉल्व करनी है। फ़िलहाल मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ चीज़ों को। अच्छा जी, पिवोट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है एक्सेल में जो बगैर कैलकुलेशन के सारे काम कर सकता है। देखिएगा, इसमें क्लिक किया मैंने, इंसर्ट में गए, पिवोट टेबल, ठीक है। अगर पिवोट टेबल में रेंज का प्रॉब्लम है तो रेंज को डिलीट करके दोबारा से आप सिलेक्ट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम हो किसी वजह से, मर्ज सेल की वजह से, न्यू वर्कशीट पे बनाना है, ये देखिए, ठीक है। ये आपने कहा डॉक्टर नेम, ठीक है। इसके बाद फ़ी, ये देखिए पिवोट ने क्या किया कि पिवोट ने आपको सारे डॉक्टर्स के टोटल फ़ी निकाल के दे दी। अब सुबह मैंने ये बताया था कि ये सम करके देता है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन बदलनी हो तो इस सम पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे जैसे काउंट ले लीजिए, ये देखिए। अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम फ़ी जो आई वो आ गई, एवरेज चाहिए तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बड़ा आसान सा एक तरीका होता है एक्सेल में कि पिवोट टेबल के अंदर आप जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो ये सम प्रोवाइड करता है। बाकी आप डबल क्लिक करके यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन इसे चेंज कर सकते हैं। तो आपके बॉस ने आपको बोला कि हमें रिपोर्ट चाहिए, पहले डॉक्टर्स की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन खाली सम नहीं चाहिए, इसमें हमें एवरेज भी चाहिए, मैक्सिमम भी चाहिए, मिनिमम यहाँ चाहिए और परसेंटेज चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सम आ रहा है, अब यहाँ पर जाइए, जो पिवोट टेबल फील्ड्स आ रही हैं इसमें फ़ी को ड्रैग करके यहाँ पे लाना शुरू कीजिए नीचे की तरफ। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये सम ऐड होना शुरू हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए जी, 5 टाइम्स मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहाँ बार बार सम आ रहा है तो आप पहले सम को तो रहने दें, दूसरे सम पे डबल क्लिक करें और इसे काउंट में चेंज कर दें। अब देखिए यहाँ काउंट आ रहा है कि डॉक्टर जाहिद ने 7 जो आपके यहाँ मतलब फॉर एग्जांपल ये एक वीक का डाटा है आपका, इस वीक में 7 टाइम्स डॉक्टर जाहिद ने अटेंड किया, हॉस्पिटल में आए हैं वो, यानी वो आपके हॉस्पिटल में जो विज़िट किए हैं 7 विज़िट्स हैं। और डॉक्टर काशान के 2 हैं, डॉक्टर रज़ा के 6 हैं, शाजिया के 4 हैं, टोटल 19 विज़िट्स हैं। और इसमें ये टोटल फ़ी ये आई है। अब ये तीसरा वाला जो है इसको काउंट कर दिया आपने, ये सम हो गया। थर्ड वाले को डबल क्लिक किया आपने, फ़र्ज़ कीजिए इसमें एवरेज ले लिया, ठीक है, ये एवरेज फ़ी आ गई इनकी। अच्छा ये डबल क्लिक कीजिए, इसके बाद वाला इसको हम मैक्सिमम पे रख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद वाला हम ले लेते हैं, चलें मिनिमम फ़ी कितनी आई, और एक और ऐड कर लेते हैं, फ़ी को नीचे ले जाकर एक और ऐड कर लेते हैं। और जो आखिरी वाला है इसको हम ना तो सम करते हैं, ना काउंट करते हैं, ना एवरेज करते हैं, ना मैक्सिमम, ना मिनिमम, इसके बराबर में है शो वैल्यू एज। इस पर जाइए और यहाँ से कर दीजिए परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ये देखिए। तो ये परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल आ गया। अब देखिए इनकी जो फील्ड्स हैं ज़रा अच्छी नहीं लग रही हैं, आप डबल क्लिक कीजिए सम पे, फील्ड नेम यहाँ से चेंज कर दीजिए टोटल, ओके कर दीजिए। दूसरा फील्ड नेम पे डबल क्लिक कीजिए, ये जो काउंट ऑफ लिखा हुआ आ रहा है इसमें खाली आप काउंट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तीसरे वाला एवरेज है तो खाली एवरेज लिख दीजिए या एवीजी लिख दीजिए, जैसा आप चाहें। इसमें मैक्स के आगे कोई नंबर आ रहा है, खाली मैक्स लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, यानी इसमें मिनिमम ले लीजिए, ठीक है, और इसमें परसेंटेज ले लीजिए, ये लीजिए। अब आपके पास ये रिपोर्ट बन गई है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि उन्होंने कितनी टोटल फ़ी ली है, काउंट यानी कितने विजिट की हैं, एवरेज फ़ी क्या थी, मैक्सिमम फ़ी क्या थी, मिनिमम और परसेंटेज। दोस्तों जब पिवोट टेबल बना होता है तो ऊपर डिज़ाइन आ रहे होते हैं, आप डिज़ाइन यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए। अब आपके बॉस ने बोला कि ये तो आपके पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, आप इसमें मुझे पेशेंट जेंडर की भी रिपोर्ट अलग दें और टाइमिंग की भी दें। तो आपने इसे कॉपी किया, इसी के नीचे कंट्रोल C, एक रॉ छोड़ के कंट्रोल V, सेम रिपोर्ट आ गई। आपको सिर्फ यहाँ से डॉक्टर का चेक मार्क हटा के
जेंडर का लगाना। अब ये जेंडर के मुताबिक आ गया। देखिए डॉक्टर्स के लेफ्ट पे नाम नहीं आ रहा। फीमेल की टोटल फ़ी कितनी आई है, सारे डॉक्टर्स ने मिला के कितनी फ़ी ली है, मेल्स की कितनी फ़ी आई, काउंट कितने थे, 19 में से 11 जो हैं आपके पास मेल पेशेंट आए थे और 8 फीमेल्स आई थी, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। तीसरी रिपोर्ट आपके बॉस ने मांगी है कि इसमें आप इसे भी कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आप मेल फीमेल की ना दें, वो टाइमिंग की दें। तो आफ्टरनून में कितने लोग आए, इवनिंग में कितने आए, मॉर्निंग में कितने आए, कितनी फ़ी आई, कितना एवरेज फ़ी क्या थी, मैक्सिमम फ़ी क्या थी, ये सब आपके पास रिपोर्ट आ गई। तो इससे अच्छी बात तो कोई भी नहीं हो सकती कि आपको रिपोर्ट बनाने में आसानी हो गई कॉपी पेस्ट करने से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये पिवट टेबल का मैंने एक ऑप्शन आपको बता दिया। चलिए जी, पिवट टेबल में एक और चीज़ आपको बताते हैं और वो कहलाती है क्लासिक पिवट टेबल। दोबारा डाटा में गया, मैं इंसर्ट में गया, पिवट टेबल में गया, न्यू वर्कशीट, और यहाँ पर ये जो आपके पास पिवट टेबल के एक लेआउट सा बना हुआ आ रहा है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले में क्लासिक पिवट टेबल पर चेक मार्क लगाइए, क्लासिक पिवट टेबल ओके कीजिए। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। मिसाल के तौर पर डॉक्टर को मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ, डॉक्टर्स को, अच्छा जी, जेंडर को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कॉलम्स के अंदर, और वैल्यू क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ आती है, यहाँ रख लीजिए। ऊपर देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो जो फील्ड्स रह गई हैं वो ऊपर फ़िल्टर में डाल सकते हैं। जो फील्ड्स हमने चेक नहीं लगाया जिन पे, वो यहाँ पे ले सकते हैं, टाइमिंग भी ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब फ़ायदा ये है कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके मेल फीमेल की डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं फ़ी की। देखिए डॉक्टर जाहिद से समझ लेते हैं। डॉक्टर जाहिद की टोटल फीमेल्स की जो फ़ी आई 7,900 है, जो मेल से फ़ी आई वो 17,000 है। लेकिन अब अगर हम फ़िल्टर करें डे के मुताबिक और हम बोलें कि हम चाहते हैं सिर्फ सैटरडे को देखना, तो अब जो नीचे डाटा आ रहा है वो सैटरडे के मुकाबले में, यानी उसको वो सैटरडे को चेक करा रहा है, आपको कंप्यूटर कह रहा है कि सैटरडे में जो फ़ी आई उसमें डॉक्टर जाहिद की फ़ीमेल की आई, मेल कोई आई नहीं सैटरडे को, और डॉक्टर रज़ा के मेल एक पेशेंट आए थे, फीमेल नहीं आई, और ये टोटल फ़ी आई थी। इसी में अगर हम चेंज कर देंगे, हम कहते हैं जी वेडनेसडे का दिखाइए, तो वेडनेसडे में डॉक्टर जाहिद और रज़ा ने काम किया था, लेकिन दोनों के मेल पेशेंट्स आए थे, फीमेल नहीं आए थे। इसको हम ख़त्म करने के लिए यहाँ से ऑल करेंगे तो वापस हो जाएगा। इसी तरीके से टाइमिंग के हवाले से अगर हम फ़िल्टर करना चाहें तो आफ्टरनून अगर हम क्लिक करें तो आफ्टरनून में डॉक्टर रज़ा ही आए थे, एक ही पेशेंट आया था मेल। ठीक है, तो ये फ़िल्टर और क्लासिक आपके बड़ा काम आ सकता है अगर आप समझ गए हैं। नहीं समझ में आया तो क्लास जब सेकंड क्लास होगी मुझसे इसके बारे में पूछिएगा या कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, क्लासिक में इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, अब हम पिवट टेबल के साथ दोबारा पिवट बनाते हैं, हम स्लाइसर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया डॉक्टर नेम और फ़ी। अब मैं इंसर्ट में गया, स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, ये भी एक फ़िल्टर है। देखिए एक्सेल में फ़िल्टर इतने ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता कि जगह जगह फ़िल्टर, क्योंकि फ़िल्टर ही डाटा एनालिसिस का मेन पार्ट होता है। तो मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया, जो फील्ड्स मैंने यहाँ पे चेक लगाई हुई हैं वो मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ। मैं पेशेंट नेम ले लेता हूँ, पेशेंट जेंडर ले लेता हूँ, डे टाइमिंग ले लेता हूँ, और डॉक्टर नेम और फ़ी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो यहाँ पिवट टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब ये है स्लाइसर। स्लाइसर क्या कर रहे हैं स्लाइसर ये करते हैं कि फ़िल्टर करने में आसानी पैदा करते हैं। देखिए पहले स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया, पेशेंट नेम, ऊपर इसका डिज़ाइन मैं चेंज कर सकता हूँ, लेट्स सपोज कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से कॉलम 1 पे या 2 पे रख सकते हैं इसको, ताकि ये छोटी सी स्पेस में ज़्यादा नाम आपको नज़र आ जाए। देख लीजिए, क्लिक किया, ये डिज़ाइन चेंज कर दिया, ये मैंने इसको 2 कर दिया, तो देखिए अब 2 कॉलम्स में चला गया ये डाटा आपका। पहले 1 कॉलम में, ये भी 1 कॉलम में, इसको भी 2 में कर दिया, तो देखिए ये 2 कॉलम में चला गया। मेल फीमेल तो 2 ही हैं, इनको 2 कॉलम्स में करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लें। ठीक है, अब इस पर क्लिक किया और मैं ही चाहता हूँ कि इसमें पिवट चार्ट भी बना दिया जाए। तो जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नए वर्जन्स में डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन अगर आप एनालाइज में जाएंगे तो पिवट चार्ट यहाँ पे मौजूद है। पहला चार्ट ये कॉलम चार्ट में बना देता हूँ, और ये चार्ट आपके सामने आ चुका है पिवट का एनालाइज से। इसको आप अगर डिज़ाइन लेना चाहें, इसके तो डिज़ाइन बहुत सारे होते हैं, ये लीजिए मैंने चेंज कर दिया। और आप अगर फालतू चेंज डिलीट करना चाहिए डिलीट कर सकते हैं। जो बटन आ रहे हैं इस पर राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन, जितने भी बटन्स आ रहे थे मैंने हाइड कर दिए, फालतू चीज़ें डिलीट हो गई, राइट क्लिक करके बटन हाइड कर दिए। अब ये भी फ़िल्टर है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ फीमेल्स। अब जो ये डाटा आ रहा है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर्स हैं आपके पास, ये फीमेल्स की जो इन्होंने फ़ी आई थी उसका डाटा आ रहा है। ठीक है, मेल्स, ये मेल्स के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर बता रहा है कि आपने ये फ़िल्टर लगाया। ये फ़िल्टर ख़त्म कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ आफ्टरनून, तो इस मरतबा आफ्टरनून में एक ही, देखिए डॉक्टर रज़ा का एक ही पेशेंट था, तो वही बता रहे हैं कि एक आया था, उससे 2000 की फ़ी आई थी। इवनिंग में 3 लोग आए थे, डॉक्टर जाहिद के पास, काशान के पास, रज़ा के पास। मॉर्निंग
इसमें 4 लोग आए थे और ये फ़िल्टर मैंने यहाँ से रेड जो ये एक फ्लैग सा बना है वैसे क्लिक कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह मैं अगर कहूँ मंडे, तो मंडे के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो एक तरह का डैशबोर्ड बन जाता है, आपको फ़िल्टर करके डाटा एनालिसिस करके देता है। देखिए इसकी खूबी क्या है कि जैसे ही मैंने फ़ीमेल पे क्लिक किया था तो ये भी फ़िल्टर हुआ था कि फ़ीमेल जो है इवनिंग और मॉर्निंग में आई, आफ्टरनून में आई नहीं। देखिए ये कलर जो है थोड़ा सा डल हो जाता है। देखिए डेज में देखिए मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे फीमेल आई थी, वेडनेसडे और थर्सडे को नहीं आई। इसी तरह जो लोग फीमेल्स जो आई थी वो क्या कौन सा नाम था, वो नाम भी यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहा है। या आसफ़ा आई, फौजिया आई, निहाल आई, रिफत, रुबाब वगैरह। बाकी देखें कोई हाईलाइट नहीं। इसमें मैं मेल को क्लिक करूँगा तो ये मेल पेशेंट के देखें नाम हाईलाइट कर देगा, किस किस डे में आए इसको भी हाईलाइट करेगा, टाइमिंग तीनों टाइमिंग्स में आया, मेल फीमेल, और यहाँ पे भी देखिए ग्राफ में भी आ रहा है। तो समझ में आया आपके? तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आखिरी काम है कि आप इसमें डाटा से सॉर्ट कराना भी सीखें। सॉर्टिंग क्या होती है कि आप सॉर्ट बाय, जैसे मैं पेशेंट नेम ले लेता हूँ, पेशेंट नेम A to Z, तो देखिए ए से शुरू होकर जी तक गए। अब बास पहले आगे ऐसे शुरू होता है, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। लेकिन सॉर्टिंग में एक और चीज़ मैंने बताई थी जो कि ऐड लेवल था। लेट सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि पेशेंट जेंडर पर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं A to Z, बट ऐड लेवल हो फ़ी के मुताबिक। तो ये जो ऐड लेवल होता है ये उस फील्ड पे लगाया जाता है जो चीज़ें रिपीट होती हैं। देखिए इसमें मेल फीमेल रिपीट हो रहे हैं ना, इस पर मैंने इसलिए लगाया कि जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, लेकिन ओके करने से पहले यहाँ मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा, यानी जेंडर इस तरह से सेट हो जाएंगे कि जो ज़्यादा फ़ी वाली जेंडर है वो पहले आएंगे। देखिए ओके किया, देखिए वो फीमेल का वो डाटा पहले आया, इसमें सबसे बड़ी फ़ी आई थी 7000, फिर फीमेल का सेकंड डेटा उससे कम वाली फ़ी आया। ये हुआ है ऐड लेवल की वजह से। फ़ी हमने कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो, लेकिन पेशेंट जेंडर A to Z हो। ये A to Z है। चलिए एक और एग्जांपल दोबारा देखते हैं। हमने कहा इसको डिलीट कर दिए लेवल्स। पहला लेवल है हमारा, हमने कहा कि हम करना चाहते हैं टाइमिंग के मुताबिक A to Z, लेकिन ऐड लेवल हमारा लगेगा फ़ी पे, वही लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब सॉर्टिंग तो टाइमिंग पे है। देखिए आफ्टरनून पहले आएगा, ए से आ रहा है, फिर इवनिंग के आ गए, फिर मॉर्निंग के, लेकिन आफ्टरनून तो एक ही है, चलिए तो छोड़ दीजिए। लेकिन इवनिंग में पहला रिकॉर्ड वो आया, इसका सबसे बड़ी ज़्यादा फीस थी, उससे कम वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे खुद ही सेटिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। फ़िल्टर के लिए अब यहाँ जाते हैं, यहाँ से फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर जब भी किया होगा तो सब टोटल का फार्मूला लगेगा, याद रखिएगा। ये फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं, और इसके अलावा मैंने आपको ये समिस भी करा दिया है, और स्लाइसर भी मैंने करा दिया है, और सॉर्टिंग भी करा दी है। और अगर कोई चीज़ रह गई तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। और उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।